दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बार फिर से आपके समक्ष एक वीडियो की सच्चाई लेकर सामने आया हूं, जो लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंगस्टर के बारे में है। दरअसल देखिए, कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, एक खबर बताई थी, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अब राजस्थान के 2 पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी गई है। हमारे बहुत सारे मित्र इस बात को कह रहे थे कि उन पत्रकारों वाली खबर फर्जी हो सकती है, तो बिल्कुल वो सही कह रहे थे, पत्रकारों वाली खबर फर्जी है। लेकिन ये खबर फर्जी नहीं थी कि पत्रकारों को जान से मारने की धमकी नहीं मिली है, बल्कि खबर फर्जी ये थी कि लॉरेंस बिश्नोई ने उस धमकी नहीं पत्रकारों को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। मतलब कि पत्रकारों को जान से मारने की धमकी तो दी गई थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम का उसमें इस्तेमाल किया गया था। इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो बदमाश अब पकड़ा जा चुका है। राजस्थान के बीकानेर जिले की पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया है। तो बताऊंगा वो बदमाश जो लॉरेंस बिश्नोई बता रहा था अपने आप को, वो कौन है और उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि न सिर्फ वो पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दे रहा है, बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो रोहित शर्मा हैं या फिर जय शाह हैं, जो बीसीसीआई के चीफ हैं, इन्हें जान से मारने की धमकी वो कैसे दे रहा था। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा ये करेंगे कि ठीक इसी केस की तरह राजस्थान का जो गैंगस्टर है रोहित गोदारा, उसके नाम को लेकर भी एक बार फिर से रंगदारी मांगने का खेल शुरू हुआ है और जमकर उतापात मचाया गया है। तो रोहित गोदारा इसमें शामिल है कि नहीं शामिल है, ये बताऊंगा। तो इन दोनों वीडियो के खबर के अंत तक बने रहिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही शिद्दत से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो आप लोग के लिए रोज़ मैं इस तरह की खबरें लाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इन 2 पत्रकार साहब की तस्वीर देखिए। कल इन्होंने, इन दोनों भाई साहब ने स्थानीय थाने में जाकर एक शिकायत पत्र दिया। शिकायत पत्र देने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें एक मैसेज आता है और उसमें लिखा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ और मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है, और या तो रोहित शर्मा, जय शाह से मेरी बात करवा दो, नहीं तो तुम दोनों तो मारे जाओगे। सलमान खान को जैसे जान से मारने की धमकी दी, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जैसे हत्या करवाई, वैसे ही तुमको भी मरवा दूंगा। तुमको तो मरवाऊंगा ही मरवाऊंगा, साथ में रोहित शर्मा से लेकर जय शाह तक को जान से मारने की धमकी इस बंदे ने दे दी। अब देखिए, इस पूरे मामले में जो थाना अध्यक्ष हैं तिवाड़ी जी, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी जिले के एसएसपी जो हैं तेजस्विनी गौतम, उन्हें दी और ये पूरा मामला साइबर क्राइम थाने में दे दिया गया। तो साइबर सेल की टीम जब उस नंबर को ट्रैक पर डालती है जिससे कि पत्रकार साहब को जान से मारने की धमकी भरा मैसेज आया था, तो मालूम चलता है कि राजस्थान के जालौर में एक्टिव है और साइबर सेल की टीम उस बदमाश को पकड़ने के लिए जुट जाती है। बदमाश पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद पुलिस को मालूम चलता है कि जिस व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है, उस व्यक्ति का नाम है देवेंद्र सिंह और वो 19 से 20 साल का लड़का है। आप सोचिए, 19 से 20 साल का लड़का मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है और घर वाले कह रहे हैं कि उसका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस ने जब उसके सोशल मीडिया को स्कैन किया तो मालूम चला कि रोहित शर्मा, जय शाह, लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, इन सब के नंबर के लिए वो कई लोगों को मैसेज कर चुका था। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करके जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। अब इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसलिए शामिल हुआ क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो भाई गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल में कैद है। उससे तो वहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं है। वो जान से मारने की धमकी किसी को कैसे देगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम का जो इस्तेमाल है वो बखूबी होता है। तो इस एंगल से इस केस में लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल किया गया। और ऐसे न जाने कितने केस होते हैं जिनमें लॉरेंस, गोल्डी, रोहित गोदारा, नीरज भवाना, इनके नाम का महज इस्तेमाल होता है और जब पुलिस पकड़ती है तो मालूम चलता है कि ये तो कोई और है। तो ये कहानी थी। दूसरी खबर दोस्तों मैं बताऊं आपको, तो राजस्थान के इसी बीकानेर जिले का है, जहां पर रोहित गोदारा के नाम पर रंगदारी मांगने का खेल शुरू हुआ और कुछ लोग रंगदारी मांगने के लिए जाते हैं। और ये पूरा मामला है बीकानेर के रामपुरा बस्ती की गली नंबर 2 का, जहां पर एक विक्रम सिंह राठौड़ है। इस मामले में वो भी पुलिस अधीक्षक जो हैं वहाँ की तेजस्विनी गौतम उनके पास पहुँचते हैं और परिवाद पेश करते हैं, मतलब कि अपनी तहरीर देते हैं और कहते हैं कि हरीश पुनिया नाम का एक व्यक्ति है जो 3-4 दिन पहले रास्ता रोकता है उनका और कहता है कि मैं रोहित गोदारा गैंग का हूँ और रोहित गोदारा के लिए मैं वसूली का काम करता हूँ और मुझे इतने पैसे तुमसे चाहिए, नहीं देते हो तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह से जब वो व्यक्ति यानी पीड़ित व्यक्ति नहीं मानते हैं और पैसा देने से मना करते हैं
तो वो रॉड लेकर आता है और घर के बाहर रखे बाइक पर तोड़फोड़ करता है और जान से मारने की धमकी देता है। तो ये तो गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन रोहित गोदारा के नाम पर भी इस तरह से रंगदारी मांगने का खेल शुरू हो चुका है। अब देखिए इस केस में भी रोहित गोदारा का नाम है या नहीं है ये नहीं पता, तो बाद में जांच के बाद निकल कर सामने आएगा। लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि भाई इस तरह से गैंगस्टरों के नाम का इस्तेमाल करके कुछ लोग जो शरारती तत्व के होते हैं, जिन्हें हम कहें कि जिनका ब्रेन वॉश हो चुका होता है या जो अपराध की दुनिया में पूरी तरह से जा चुके होते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं होता है और पैसे लेकर अय्यासियाँ करनी होती हैं, वो लोग इस तरह के काम को करते हैं। फिलहाल पुलिस ऐसे लोगों का इंतज़ाम करती है बढ़िया से और ऐसे लोगों का इंतज़ाम होता भी है। तो भाई ये बहुत हल्की हल्की खबर थी, छोटी छोटी खबर थी, तो मैंने सोचा आपसे बता दूं, क्योंकि कल कई सारे भाई लोग नाराज़ हो रहे थे कि पत्रकारों को जान से मारने की धमकी वाला खबर झूठा है। तो खबर झूठा नहीं था दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल किया गया था। वो लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, उसका इलाज चल रहा है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। उससे अब आगे क्या कुछ किया जाएगा उसके साथ, ये अभी आगे आना बाकी है। तो इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। नमस्ते, जय हिंद।